तो परमात्मा की याद में रहकर तुम पहले तो आत्म स्वरूप में रहकर परमात्मा को याद करोगे तो तुम हर कोई कर्म में परमात्मा की याद में रहोगे और कर्म करोगे। कोई भी कर्म करते हो मगर परमात्मा की याद में रहकर कर्म करोगे तो तुम कर्म योगी हो। तो तुम्हें निष्काम कर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? निष्काम कर्म। परमात्मा की याद में किया हुआ कोई भी कर्म निष्काम कर्म है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि तुम विकर्म परमात्मा की याद में कोई विकर्म होगा ही नहीं। होगा विकर्म? नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की याद रहती है। परमात्मा की याद में रहकर तुम कोई भी कर्म करते हो तो निष्काम कर्म हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने बताया कि तू मेरी याद में रहकर हर कोई कर्म कर। तो तुम मेरी याद में, तो कहने वाला कौन है? गीता का भगवान कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है। तो तुम हर कोई कर्म में उसको याद करोगे तो तुम्हारा विकर्म होगा नहीं, और जो सत्य कर्म बनेगा तुम उसको याद करोगे तो वो परम धाम से तुम्हारे पास परम तत्व की शक्ति आएगी, परम प्रकाश आएगा तुम्हारी आत्मा में, परम प्रकाश आएगा। और जब परम प्रकाश आएगा तुम्हारी आत्मा में तो अंतिम समय में तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है, जब विकर्म विनाश होता है तो आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है, और आत्मा की जब कर्मातीत अवस्था होती है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़कर फिर आत्मा परम धाम में चला जाता है। परम धाम में जाकर वो परम पद को पाता है। क्या पाता है? परम पद को। परम पद को पाता है। परम पद को पाकर वो हमेशा हमेशा के लिए वहां ही रहता है। वो कभी भी कहीं भी धरती पर या मृत्युलोक में कहीं भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जन्म मरण से चक्र से उसको मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्ति में ऊपर रहता है। वो परमात्मा के साथ रहता है।